Hello everyone, this is विकास बैनी and I welcome you all on this channel ONS Study Circle। आज की इस वीडियो का टॉपिक है प्राइस टू अर्निंग रेशो एक्सप्लेन। सबसे पहले हम समझेंगे पी रेशो इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में ये कैसे काम करती है। उसके बाद हम समझेंगे व्हाट इज पी रेशो। क्या किसी रेशो का मतलब सिर्फ वो फॉर्मूला होता है या उसका कॉन्सेप्ट होता है, तो उस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। उसके बाद हम करेंगे प्राइस टू अर्निंग रेशो एनालिसिस, कैसे अदर मार्केट के कंपोनेंट्स के साथ आप पी रेशियो को एनालाइज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले देखिए एक ऑप्शन लेते हैं हम। आपके पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। इसमें से बताएं कौन सा ऑप्शन महंगा है। एक जगह मुझे 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं, दूसरी जगह मुझे 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं। तो अगर एक लेमन टर्म में बात करें तो ये बोला जाएगा कि 10,000 रुपये वाला सस्ता है, 1,00,000 रुपये वाला महंगा है। बट इसका देखें आप प्रॉफिट भी डिफरेंट है। 10,000 वाले का प्रॉफिट है 1,000 और 1,00,000 वाले का प्रॉफिट है 25,000। तो इसके लिए आपको सेम लेवल पे कंपेयर करना होगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 रुपया कमाने के लिए कितने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं, तो ये एक मेथड हो गया जिससे आप दोनों को कंपेयर कर पाएंगे। बिकॉज कंपेयर करने के लिए दोनों का सेम लेवल पर आना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं यहाँ बोलता हूँ कि 1 रुपये अर्न करने के लिए मुझे कितने रुपीस इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अब देखिए अगर मैं बात करूं ऑप्शन ए की, तो इसमें 1 रुपये का प्रॉफिट अर्न करने के लिए मुझे 10 रुपीस इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। जैसे हम देख रहे हैं इन्वेस्ट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है उसको प्रॉफिट से डिवाइड कर दें। तो इससे हमें पता लगेगा कि 1 रुपये का प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपको 10 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं। बट वहीं ऑप्शन बी में हम देख रहे हैं कि 1 रुपये का प्रॉफिट अर्न करने के लिए मुझे सिर्फ 4 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं। तो पहले मुझे लग रहा था कि ऑप्शन ए सस्ता है, बट अब अगर मैं देख रहा हूं तो मुझे ऑप्शन भी ज़्यादा सस्ता लग रहा है। एक ऑप्शन ए में मुझे 10 रुपये इन्वेस्ट करके 1 रुपये की अर्निंग हो रही है, और ऑप्शन बी में 1 रुपये की अर्निंग मुझे सिर्फ 4 रुपये की इन्वेस्टमेंट से हो रही है। तो क्या ये इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है डिसीजन लेने के लिए? ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको डिटेल में एनालाइज करना पड़ेगा। सबसे पहले देखते हैं हम पी रेशो। पी रेशो का मतलब क्या है? पी रेशो का मतलब यही है कि 1 रुपये के प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। व्हाट्स द प्राइस ऑफ अर्निंग इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट। बट ये डाटा सफिशिएंट नहीं है एक डिसीजन मेकिंग के पर्पज से। इसके लिए आपको डेप्थ में स्टडी करनी पड़ेगी, तभी आप प्रॉफिट में अपनी ग्रोथ को कंफर्म कर पाएंगे। इसके लिए देखिए हम फर्दर इन ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। अब इस केस में दोनों जगह आप 1 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक का प्रॉफिट है 10,000, दूसरे का प्रॉफिट है 25,000। बट देखिए 10,000 जो है उसकी कंसिस्टेंसी ऑफ गिविंग प्रॉफिट है 90%। दैट मीन्स अगर आपको बोला जा रहा है ऑप्शन ए में कि 10,000 रुपीज का आपको प्रॉफिट मिलेगा, तो 90% चांसेस हैं कि ये प्रॉफिट आपको मिलेगा। बट ऑप्शन बी में देखें तो 20% चांसेस है मिलेगा, 80% चांसेस हैं कि जो प्रॉफिट आपको कमिट किया जा रहा है विच इज 25,000 वो नहीं मिलेगा। तो इस केस में अब देखिए रिस्क जो है ऑप्शन बी में बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वहाँ प्रॉफिट आपको एक्स्ट्रा कमिट किया रहे। बट अगर कंसिस्टेंसी देखें तो ऑप्शन ए में ज़्यादा है। तो इसमें जो कंसिस्टेंसी है वो मैटर करेगी। तो कंसिस्टेंसी आप कैसे चेक करेंगे? इसके लिए आप कंपनी को ट्रेंड एनालिसिस के क्राइटेरिया में देखेंगे, कंपनी की पास्ट रिकॉर्ड, पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे, कंपनी की पास्ट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के थ्रू, और कैसा कंपनी परफॉर्म कर रही है पास्ट में, उसके लिए आप कंपनी को स्टडी करेंगे। अब देखिए जो स्टॉक मार्केट है उसमें क्या होता है, जब हम पी रेशो की बात करें, कई चीज़ें होती हैं जो देखने में बहुत छोटी लगती है, बट जब आप उसको डेप्थ में स्टडी करेंगे तो उनका साइज और शेप बहुत डिफरेंट होता है और बहुत लार्ज होता है, जैसा कि हम इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। और देखिए जितनी भी कंपनीज है, जैसे अगर हम इन शॉप्स की स्टडी करें, ये सभी शॉप्स देखने में एक जैसी लग रही है, बट हर शॉप का ऑपरेट करने का तरीका अलग होगा, हर शॉप के जो फाइनेंसेस अलग होंगे, प्रॉफिट्स अलग अलग होंगे। तो सिर्फ आप देखने से, ओवरव्यू से या किसी भी एक रेशो की हेल्प से डिसीजन नहीं ले सकते। इसके लिए आपको बहुत सारे कंपोनेंट्स को स्टडी करना होगा। देखिए स्टडी करते वक्त आपको कंपैरिजन करना होगा, बट क्या आप कैसे कंपैरिजन करेंगे वो भी हम देखते हैं। इसके लिए आप शू मार्केट को कॉफी मार्केट से कंपेयर नहीं कर सकते। मतलब एक तरफ आप शू इंडस्ट्री को कंपेयर कर रहे हैं कॉफी इंडस्ट्री से, फूड इंडस्ट्री से, तो ये कंपैरिजन आपका गलत होगा।
सेम लेवल पे कंपेयर करें, शू मार्केट को शू मार्केट से कंपेयर करें। और इसमें भी फर्दर, जैसे मैन्युफैक्चर है और डीलर है, मैन्युफैक्चर जो शू बना रहा है और डीलर है जो सिर्फ मैन्युफैक्चर से खरीद रहा है और आगे फर्दर एंड कंज्यूमर को बेच रहा है, तो इनको भी आप कंपेयर नहीं कर सकते। मैन्युफैक्चरर को मैन्युफैक्चरर से कंपेयर करें, डीलर को डीलर से कंपेयर करें। और उसके बाद देखिए आपको देखना होगा लोकेशन वाइज। अब जैसे फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर पिक्चर में हम बात करें कि अगर आप हिल स्टेशन की बात करें तो वहां टूरिज्म का बिजनेस जो है वो बहुत ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू सिटी। बट सिटी में जो आपका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, जैसे बहुत सारे एमएनसीज हैं, वहाँ पिक एंड ड्रॉप होता है, तो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस यहाँ ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। तो आपको देखना है कि क्या कंपनी ऐसी लोकेशन पे बिजनेस कर रही है जहाँ उसको सबसे ज़्यादा फेवरेबल हो, बेनिफिट हो। तो ये आपको स्टडी करना होगा। अब सबसे पहले हमें देखना होगा कि कौन सा प्रॉफिट पी रेशो के लिए हमें लेना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है करंट प्रॉफिट, एक होता है फ्यूचर प्रॉफिट। तो आपको ध्यान से देखना होगा कि फ्यूचर प्रॉफिट कहाँ तक जा सकता है। अब देखिए 100 से 250 इतनी जंप ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है कुछ सडन रीजन की वजह से, जिसमें पहला रीजन हो सकता है कि मैनेजमेंट डिसीजन। मैनेजमेंट ने कुछ ऐसा डिसीजन लिया है जिससे कंपनी का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। तो उससे आपको एनालाइज करना होगा कि क्या मैनेजमेंट ने कोई ऐसा डिसीजन लिया है जिसकी वजह से अपकमिंग फ्यूचर में कंपनी के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो एक्सट्रीम प्रॉफिट अर्न करे। दूसरा इसमें कंपोनेंट हो सकता है टैक्स पॉलिसी। हर साल टैक्स पॉलिसी चेंज होती है, टैक्स रिफॉर्म्स आते हैं, तो उस टैक्स रिफॉर्म का कंपनी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, और उसी के बेस पर आप एनालाइज करें कि प्रॉफिट कंपनी का कहां तक जा सकता है। जो टैक्स का बेनिफिट है उसकी वजह से कहां तक प्रॉफिट जा सकता है, तो इसको भी आप स्टडी करें। थर्ड पॉइंट में देखें कि कंपनी कितनी टेक्नोलॉजी सेवी है। फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी ऐसी है जो आपको प्रॉफिट तो दे रही है, आपने उसका ट्रेंड एनालिसिस किया, पास्ट परफॉर्मेंस देखी, वो प्रॉफिट दे रही है, बट उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो आउटडेटेड हो चुकी है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कंपनी अपने रिसोर्सेज का एक्सट्रीम यूटिलाइजेशन कर रही है। फॉर एग्जांपल जैसे मशीनरी है, अगर कोई पर्टिकुलर मशीन को 12 घंटे या 13 घंटे तक दिन में आप चला सकते हैं, कंपनी उसको 18 घंटे 20 घंटे चला रही है कि वो एक्सट्रीम सेल्स जनरेट कर पाए प्रोडक्शन करके। तो ऐसे वो कब तक कर पाएगी? मशीन की कैपेसिटी जो है वो मशीन बहुत जल्दी खराब हो जाएगी, उसके रिसोर्सेज बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो अगर कंपनी टेक्नोलॉजी सेवी नहीं है तो वहां इन्वेस्टमेंट करना एक बहुत ही बैड डिसीजन हो सकता है, इवन वहां पी रेशो फेवरेबल दिखाई दे आपको। अनदर पॉइंट है इसमें मर्जर। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जिसके पी रेशो डाउन है, जिसके फाइनेंशियल्स बहुत बैड है, बट अब आपको पता लग रहा है कि एक बहुत, फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं शू इंडस्ट्री की, एक शू कंपनी है जो बहुत ही डाउन चल रही है, उसके सभी फाइनेंशियल्स वीक है, बट आपको पता चला है कि उसको एक दूसरी शू कंपनी जो अपनी शू इंडस्ट्री में किंग है वो मर्ज कर रही है अपने में। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि उस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो सडन जंप करेगा। तो आपको ये देखना है कि क्या उस कंपनी के टाइप्स हो रहे हैं किसी दूसरी कंपनी के साथ, मर्जर्स हो रहे हैं, और अगर हो रहे हैं तो उसका इंपैक्ट कहां तक जा सकता है। तो वो आप एक्सपीरियंस से और डीप एनालिसिस से स्टडी कर सकते हैं। अनदर पॉइंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बहुत डीपली स्टडी करें। अब फॉर एग्जांपल कंपनी आपको प्रॉफिट जनरेट करके दे रही है हर साल, आपने ट्रेंड एनालिसिस किया, बट प्रॉफिट कहां से आ रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल कंपनी अपनी एसेट्स बेच के आपको प्रॉफिट दे रही है पिछले 2-3 सालों से, तो ऐसा कंपनी कब तक कर पाएगी? तो आपको ये देखना है कि कैश फ्लो से आपको पता लग जाएगा कि कितनी इन्वेस्टमेंट कंपनी बेच रही है। जो आपको प्रॉफिट दिया रहा है क्या वो कंपनी की एक्चुअल इनकम है या फिर वो कंपनी सिर्फ आपको दिखा रही है। जब आप शेयर खरीद लेंगे तो एकदम सडन फॉल हो सकता है। तो ऐसे लॉसेस से बचने के लिए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डीप एनालिसिस करना होगा। अब हम बात करते हैं कंट्री वाइज एनालिसिस। अब देखिए हर कंट्री की जो की स्ट्रेंथ होती है उस की स्ट्रेंथ को आपको फाइंड आउट करना होगा। जैसे कोई कंट्री है जो टी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा ग्रो करती है, क्योंकि वहाँ कंट्री का क्लाइमेट, उसकी सिचुएशन ऐसी है कि वहाँ टी इंडस्ट्री बहुत बूम करती है। और दूसरी जगह दूसरी कंट्री है जहाँ ऑयल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ उनके पास तेल के बहुत रिसोर्सेज हैं। तो आपको देखना होगा कि क्या कंपनी ऐसी जगह ऑपरेट कर रही है, उस कंट्री में ऑपरेट कर रही है जहाँ उसको मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाए। और अगर ऐसा नहीं है तो दैट मीन्स कि कंपनी जो है वो अपने रिसोर्सेज का एक अपॉर्चुनिटी का मैक्सिमम यूज़ नहीं कर पा रही।
तो ये एक नेगेटिव साइन है जिसको आपको स्टडी करना होगा। तो इन सब कंपोनेंट्स के साथ जब आप प्राइस अर्निंग रेशो को स्टडी करेंगे तभी आप एक राइट डिसीजन ले पाएंगे। तो प्रॉफिट के साथ कंसिस्टेंसी अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रॉफिट रेगुलर टर्म में मिले तो ये सभी कंपोनेंट्स को आपको स्टडी करना होगा। और इसमें एक बात और है कि जो पी रेशो अगर महंगी लग रही है जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए प्रॉफिटेबल ना हो। अगर फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है जो आपको रेगुलर प्रॉफिट दे रही है पिछले 5-8 ईयर से, तो हो सकता है कि उसकी मार्केट वैल्यू भी ज्यादा होगी डेफिनेटली, तो इसलिए उसका पी रेशो आपको हाई दिखाई देगा एज कंपेयर टू अदर कंपनी। तो ये सभी कंपोनेंट्स को स्टडी करके ही आप एक डिसीजन ले सकते हैं। तो इस ईगल व्यू के साथ जब आप एनालाइज करेंगे मार्केट को तो आपकी जो पोर्टफोलियो है वो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होगी। तो आई होप फ्रेंड्स आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आया। अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।